अभी हम लोग बात करेंगे रिस्ट वॉच एनालिसिस की। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिस्ट वॉच है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को दिखाती है। वो एक मिरर है हमारे सब कॉन्शियस माइंड का। यानी हमारा माइंड क्या सोचता है, क्या आगे कैसे वो बढ़ रहा है या कितना अपने आप को रोक रहा है, ये सारी की सारी चीजें ये हमारे रिस्ट वॉच से कैलकुलेट करना बहुत इजी है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ जो मैंने इमेजेस रखी हैं, प्लीज वो इमेजेस जस्ट आपको रिलेट करने के लिए है। इट डजेंट मीन कि वो इमेजेस एक्यूरेट है और आपको वैसी घड़ी खरीदनी है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और घड़ी पहनना बहुत जरूरी है। घड़ी पहनने से हमारा वीनस एक्यूरेट होता है, हमारा वीनस स्ट्रांग होता है, और कौन नहीं चाहेगा लाइफ में लग्जरी और वीनस अट्रैक्ट करना। घड़ी पहनना बहुत अच्छा होता है, हमारी लाइफ की डिजायर्स को पूरी करता है। लेकिन एक साइंटिफिकली अच्छी घड़ी पहनने से हमारी लाइफ की वो मैनिफेस्टेशन होती है। हमारे करियर में अगर हमें कुछ अचीव करना है, किस एंगल पे जाके अचीव करना है, कौन सा कलर हमसे रिजोनेट करेगा, हमें लाइफ में क्या चाहिए, तो हमारे लिए वॉच कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी घड़ी पहनने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वॉचेस। तो सबसे अच्छी घड़ी जो होती है, देखो ऐसा है कि मेरे लाइफ के डिजायर्स अलग है इसलिए मेरी घड़ी ऐसी है। आपकी लाइफ के डिजायर्स अलग होंगी तो आपकी घड़ी ऑफ कोर्स अलग होगी। तो डिपेंड करता है आपको लाइफ से क्या चाहिए, फिर आपकी वाइब्रेशन क्या उस घड़ी के हिसाब से मैच कर रही है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नहीं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी। ऐसी कौन सी घड़ियां हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे, फिर आप लोग अगर इसको अच्छे से समझेंगे, आप सामने वाले को भी देख के उसकी मनस्थिति समझ सकते हैं। यानी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड में या उसका माइंडसेट कैसा है, वो आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं जिस इंसान से आप बात करने जा रहे हैं कि वो कैसा है। अगर वो एग्रेसिव है, आपको उसकी घड़ी देख के पता लगता है, तो आपको समझ में आता है कि आप बहुत कूल एंड काम होके उस इंसान से बात करनी है। ठीक है। और जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, उन लोगों को भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके घर में, उनके रूम में वो कौन सी टेबल क्लॉक या वॉल क्लॉक यूज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती है। हर एक चीज क्वांटम से रिलेट करती है, यानी हर एक चीज एक मेजरमेंट है, एक नंबर है। हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो पूरा नंबर्स पे डिपेंड है। हम लोग अगर किसी चीज की डेंसिटी मेजर करते हैं, नंबर होता है। एज नंबर, बर्थ नंबर, डेथ नंबर, मैरिज नंबर, नाम अगेन अ नंबर, वॉच अगेन अ नंबर। तो ये सारी चीजें हैं जो एक नंबर होती है। इनफैक्ट कलर भी होते हैं, हर कलर एक नंबर से रिजोनेट करता है। जैसे हम अगर बात करें येलो कलर की, येलो कलर जुपिटर को दिखाता है, जुपिटर यानी 3 नंबर से रिजोनेट करता है। हर चीज की फ्रीक्वेंसी हम लोग नंबर्स में मेजर करते हैं, इसलिए नंबर्स को बहुत बराबर होना बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज इधर उधर हुई या कुछ भी चीज अच्छी नहीं हुई, कई बार होता है हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं लेकिन मिल नहीं पाती, हमारा दायरा कैसा है, ये सारी चीजें आप वॉच से बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक चीज का लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वॉचेस नॉन वर्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं आपकी वॉचेस। लेकिन जो नॉन वर्किंग वॉचेस होती हैं, वो आपकी घर की एनर्जी में नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। आप चाहे एक वॉच रखें चाहे 10 वॉच, लेकिन सबकी सब वर्किंग कंडीशन में ही होनी चाहिए। यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो वॉचेस हैं वो सब वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप भले नहीं पहन रहे हो, बट प्लीज डू चेक हर वीक में कि बैटरी वॉच चल रही है कि नहीं, उसमें बैटरी डालनी है और उसको एक्यूरेट टाइम पर चलाना है। बहुत टाइम तक अगर आप लोगों ने किसी के यहाँ देखा हो या आपके खुद के यहाँ पे घड़ियां बंद रहती हैं, आप लोगों ने हेल्थ इश्यूज भी फेस किए होगी उस घर में, स्टमक इश्यूज, या स्पेशली जिसकी वॉचेस हैं ज्यादा और जिस जो ज्यादा नॉन वर्किंग वॉचेस उस इंसान की रहती हैं, उसको स्टमक इश्यूज रहते हैं। उस घर में हर चीजें डिले होती जाती है, यानी भले वो चाइल्ड बर्थ हो, प्रमोशन हो, मैरिज हो, ये हर चीज आपका जो हर काम जिस टाइम पे होता है वो डिले होता जाता है, अगर आपके घर में आप नॉन वर्किंग वॉचेस या नॉन वर्किंग वॉल क्लॉक्स रखते हो। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीजें वर्किंग कंडीशन पर होनी चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी वीक आपने चेक करना है सारी वॉचेस को एंड उनको सर्विसिंग कराना है। और अगर आपको लगता है कोई वॉच आपने यूज नहीं करना है, तो प्लीज आप या तो उसको एक्सचेंज ऑफर में दूसरी वॉच ले लीजिए, या फिर आप OLX पे बेच दीजिए, या अगर आपको लगता है तो आपको एनर्जी एक्सचेंज लेकर वॉच देना है।
वॉच किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉच हमारा टाइम है। अगर सामने वाले को हमने वॉच गिफ्ट की, वो उस वॉच को नहीं पहन रहा है, तो मतलब वो हमारे टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, और ये चीज आप लोगों के रिलेशनशिप को भी स्पॉइल कर सकती है। वो रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, या दोस्तों का हो। इसीलिए अगर घड़ी आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर सामने वाला वो घड़ी पहने, और अगर नहीं पहन रहा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि वो रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। तो इसीलिए हम अब इस वेबिनार को और आगे बढ़ाते हैं। गिफ्ट अगर किसी को घड़ी करनी है तो प्लीज बहुत सोच के करिएगा कि सामने वाला उसको वैल्यू करे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं घड़ी। घड़ी कुछ लोग राइट हैंड में पहनते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। मतलब क्या है और क्यों ऐसा पहना जाता है? वैसे तो ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से घड़ी पहनते हैं, लेकिन अगर आपको मैनिफेस्टेशन के लिए घड़ी पहनना है तो डिपेंड करता है आप कौन सा हाथ चूज करेंगे। सबसे पहले अगर आपको लाइफ में जो राइट हैंड में अगर आप घड़ी पहनते हैं, सो वो मेल एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। मेल एनर्जी मतलब नॉट नेसेसरी कि जेंडर मेल होगा। मेल एनर्जी यानी कि जो मेल का नेचर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, कंपैरेटिवली एक्शन ओरिएंटेड होता है। सो अगर आप राइट हैंड में वॉच पहनते हो, सो वो आपके डोमिनेटिंग नेचर को बढ़ाएगी, आपको थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड कराएगी। और आपको लाइफ में अगर पावर चाहिए, सो राइट हैंड में आपने घड़ी पहनना है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, अगर आपको लाइफ में इमोशंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपने लेफ्ट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए। सो ये आपको डिसाइड करना है, अगर आपको लाइफ में पावर चाहिए या पैसा चाहिए। सो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से हाथ में घड़ी पहननी है। लेकिन एक चीज का बस आपने ध्यान रखना है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनूं और थोड़े दिन बाद मैं राइट हैंड में घड़ी पहनने लगूं, तो ऐसे नहीं करना है। घड़ी का मैनिफेस्टेशन विल टेक एटलीस्ट 3 मंथ। सो 3 से 6 मंथ में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। किसी एक दिन आपने लेफ्ट हैंड में पहनने वाली घड़ी आपके राइट हैंड में पहनी, देन अगेन इट विल टेक 3 मंथ्स आपको वो मैनिफेस्टेशन में, भली फिर आपने उसको राइट से लेफ्ट हैंड में 2 दिन बाद स्विच कर ली। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने एक हैंड फिक्स करना है कि किस हैंड में पहनना है। आपको पावर चाहिए तो राइट हैंड में पहनिए, आपको पैसा चाहिए, इमोशंस चाहिए तो लेफ्ट हैंड में पहनिए। और अगर कोई इंसान ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है, गुस्से मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है उसका, और उसके पास पैसा अच्छा है, पैसे की कमी नहीं है, और ये है, तो उसे लेफ्ट हैंड में, क्योंकि हमें इमोशंस जगाने हैं उसे, तो उस इंसान को भी लेफ्ट हैंड में वॉच पहननी चाहिए। सो वॉच पहनने का आपका क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया को आपको पहले समझना है कि हमें वॉच कौन से हैंड में पहननी है, और देन आपको वो हैंड को कंटिन्यू करना है। इमोशंस चाहिए, पैसा चाहिए तो लेफ्ट, और अगर पावर चाहिए, वर्क ओरिएंटेड होना है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी हो जाएगा, लेकिन तब आप राइट हैंड में घड़ी पहन सकते हैं। अभी घड़ियों की हम लोग डायल साइज की बात करते हैं। बहुत सारे साइजेस की वॉचेस आती हैं, कुछ बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, कुछ आपके हाथ से बाहर भी निकलती हैं, ऐसे सारे। हर साइजेस भी मैटर करते हैं जितनी। और घड़ी की जो साइजेस हैं स्पेशली वो आपकी डिजायर से मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन बहुत बड़ा साइज डिपेंड, क्योंकि सबकी ना रिस्ट बहुत अलग अलग होती है। डिपेंड करता है आपकी रिस्ट का साइज क्या है, उस हिसाब से आपको घड़ी पहननी है। और जरूरी नहीं है, अगर आपके नेचर पे वो घड़ी नहीं सूट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं एक 70-80% की वॉच पहनूं जो मेरे रिस्ट के 70-80% को कवर करती है, लेकिन आपका नेचर उस हिसाब से नहीं है, वो आपको प्रेशर देगी, टेंशन देगी। इसीलिए हमें हर चीज सोचनी है कि हमें घड़ी पहननी है तो उसका डायल साइज क्या है, क्या वो साइज हमारी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो दूसरे इम्पैक्ट भी उसके, यानी हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। बिना फुल नॉलेज के कोई भी एक चीज करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अभी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। स्मॉल साइज हम किसको बोलते हैं, जो आपकी रिस्ट है। जैसे मेरे आप ये घड़ी देखोगे, ये मेरे 85% को कवर कर रही है, मेरी रिस्ट को। अगर ये मेरी रिस्ट के 50% इसका डायल साइज होगा, तो मतलब ये स्मॉल साइज है। इसका अगर साइज 50 to 60% होगा मेरे रिस्ट के, तो यानी कि ये मीडियम साइज है। अगर 60 to 90% है मेरे रिस्ट के, तो मतलब कि ये लार्ज साइज है। और एक्स्ट्रा लार्ज, कुछ कुछ लोग बड़ी बड़ी घड़ियां पहनते हैं जो उनके हाथ से रिस्ट से ज्यादा बड़ी होती हैं, तो वो 90% और अबव में एक्स्ट्रा लार्ज साइज होती हैं घड़ियों के। सो
अभी हम लोग बात करेंगे स्मॉल साइज के बारे में। ठीक है, स्मॉल साइज मतलब जो डायल साइज 50% से कम होता है हमारी रिस्ट का। जो लोग छोटी घड़ियां पहनते हैं वो अपनी ओन स्पेस में ज्यादा खुश रहते हैं, यानी उनको अपने कंफर्ट लेवल में खुश रहना पसंद है, अपने हिसाब से उनको वो खुशियां चाहिए। और वो लोग भले बहुत मेहनत करें लेकिन उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जितना उन्हें चाहिए या जितनी वो मेहनत करते हैं। उनकी जो यूनिवर्स से डिमांड है वो भी बहुत लिमिटेड है। यहाँ स्मॉल मतलब है लिमिटेड डिमांड है, और जितना वो डिमांड करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है। और जिनकी छोटी घड़ियां होती हैं, स्पेशली देखा गया है बहुत सारे केसेस में, उन लोगों को थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। जैसे अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुएशन या दूसरे इश्यूज, मेल हैं तो उनके भी इमोशनल मूड स्विंग्स, अगेन अ हेल्थ इश्यू, और या फिर नॉर्मल आपके दूसरे हेल्थ इश्यूज। जिनकी वॉचेस के साइज छोटे होते हैं मैक्सिमम उनको स्मॉल हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और अगर हम बात करें तो हमने किसी भी मेल को कभी भी स्मॉल डायल वाली वॉच नहीं देखी होगी, ज्यादातर फीमेल्स पहनती है स्मॉल डायल वाली वॉच। इसीलिए मैक्सिमम घर में फीमेल्स के हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं मेल के कंपैरिजन में। और जो छोटी घड़ियां हैं वो कंपैरेटिवली कई बार आपको थोड़ा बहुत ट्रबल में डाल सकती हैं। सी यहाँ पे सकती हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी हमने वर्ड इसलिए किया है, नॉट ऑलवेज, बट ऐसा होता है कि कई बार विद नो रीजन आप किसी ना किसी ट्रबल में फंस जाते हो। ये पॉसिबिलिटी है विद स्मॉल डायल साइज। सेकंड हम लोग बात करेंगे, अगर आपका मीडियम डायल साइज है तो। अगर मीडियम डायल साइज यानी कि आपकी रिस्ट का 50 to 60% जो साइज है, अगर आपकी रिस्ट उसको कवर कर रही है, डेट इज 50 to 60%, यानी कि मीडियम रिस्ट। जिन लोग मीडियम साइज की वॉच पहनते हैं वो सोशल इवेंट को एंजॉय करते हैं, गैदरिंग को एंजॉय करते हैं। ये लोग भी बहुत सिलेक्टिव होते हैं, यानी ये सब लोगों से जल्दी जेलअप होके बात नहीं करते। उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनके साथ ये कंफर्ट फील कर सकते हैं। अगर हम बोले कि ये मास लोगों के साथ अपील होके बात करेंगे पॉसिबल नहीं है। उनके सामने अगर आप 100 लोगों का क्राउड रख दो और आप बोलोगे इनके साथ डील करो, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही दायरे और अपने ही उन लोगों के साथ डील करेंगे जिनके साथ वो कंफर्ट फील करते हैं, या जिनके साथ मिलने के बाद उनको वो पॉजिटिव वाइब फील होती है। उनकी जो डिजायर्स हैं यूनिवर्स से वो है तो अच्छी, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं, डिमांड करते हैं बंगलों की, बट डेफिनेटली उसके बदले उनको एक फ्लैट तो जरूर मिल जाता है। यानी कि उनकी डिमांड थोड़ी हाई होती है लेकिन उनको रिटर्न उतना हाई नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमारे नेचर से रिलेटेड भी हमारी वॉचेस होनी चाहिए। इसके आगे हम बात करेंगे लार्ज साइज डायल की, यानी कि जिसका 60 to 90% आपके रिस्ट को कवर करती है। 70% हो, 80% हो या 90% हो, आपकी रिस्ट को आपको मेजर करना है। एंड देन आपको चेक करना है कोई भी घड़ी खरीदने से पहले कि उसका डायल साइज आपको कितना का लेना है। और अगर ऑनलाइन नहीं लेना तो ऑफलाइन आप पहन के जाके ट्राई कर सकते हैं। लार्ज साइज वाली घड़ी जो पहनते हैं वो लोग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, वो 1000 लोगों के सामने भी अपनी बात को रख सकते हैं, घबराते नहीं हैं। राइट। उनकी जो डिमांड है यूनिवर्स से वो भी बहुत क्लियर है, वो चाहते बड़ा है और उसके लिए मेहनत भी बड़ा करते हैं। और एक और चीज लेकिन आपको बिल्कुल बोलूंगी कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप लार्ज क्राउड से घिर के बात नहीं कर सकते, आप मास कॉम के साथ डील नहीं कर सकते, कभी कभी आप थोड़ा लैक होते हो या आपको घबराहट होती है, ये जो लार्ज साइज वॉच है फिर ये आपके लिए नहीं है। देन यू हैव टू स्विच टू मीडियम साइज डायल, क्योंकि आपका नेचर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अगर कोई इंसान 2 नंबर का है, थोड़ा हेजिटेट फील करता होगा, लेकिन 2 नंबर वाले मास लोगों के साथ बहुत अच्छा डील कर सकते हैं। तो अगर वो बिग साइज डाई पहनेगा तो वो इंसान इसके साथ कंफर्टेबल होगा और ये चीज कर पाएगा। लेकिन यही कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा रिजर्व नेचर का है, उनको आप अगर बोलोगे बड़ा डाई पहनेंगे क्योंकि हमें लाइफ से बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना है, वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम और ट्रबल सम में डाल सकता है। मैंने जैसे लास्ट इसमें लिखा है कि लार्ज साइज हर कोई नहीं पहन सकता, क्योंकि आपका जो नेचुरल नेचर है उसके अगेंस्ट जाके अगर आप करोगे तो ओवर रिएक्टिव हो सकते हो, हाइपर हो सकते हो, एंशियस हो सकते हो। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको आपका नेचर भी देखना है यूनिवर्स की डिमांड के साथ, आपकी चाहतों के साथ, कि लार्ज साइज आपके लिए अच्छा है या मीडियम साइज अच्छा है। बट यस, स्मॉल साइज किसी को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अननेसेसरी हेल्थ इश्यू नहीं चाहिए। हम बहुत मेहनत करेंगे और उतना रिकॉग्निशन हमें नहीं मिलेगा,
तो वो भी हमें डायल साइज नहीं चाहिए। इसलिए ईदर मीडियम और लार्ज साइज इज हाईली रिकमेंडेबल। इसके आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा लार्ज डायल साइज की, यानी कि जो आपकी घड़ी आपके रिस्ट का 90% कवर करेगा या उससे बाहर निकलेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बड़ी घड़ियां पहनते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज, जो बड़ी घड़ी पहनते हैं उनको शो ऑफ करने का थोड़ा शौक होता है, और कई बार उनके लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि उन लोगों के लिए घर में क्या है वो अलग है, बाहर की लाइफ अलग है। सो अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे आपको थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है, जहां पे आपको दुनिया को, अपने को एक हैप्पी और अपना एक अलग फेस दिखाना पड़ता है, वहां पर आपके लिए एक्स्ट्रा लार्ज साइज बहुत अच्छी है। जैसे कि मूवी स्टार्स हुए, मॉडल्स हुए, सेलिब्रिटीज हुए, तो इन लोगों को थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है, तो इनके लिए एक्स्ट्रा लार्ज साइज बहुत अच्छा है। बट जिन लोगों का ऐसा काम नहीं है, उन लोगों के साथ ये एक्स्ट्रा लार्ज रिजोनेट नहीं करेगा। ये लोग जो एक्स्ट्रा लार्ज पहनते हैं, ये लार्ज गैदरिंग से या सोशल किसी भी गैदरिंग से घबराते नहीं हैं। इजीली उस गैदर में जाते हैं, पब्लिकली अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो लोग इजीली लार्ज लोगों से, लार्ज मास ऑफ पीपल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लार्ज ऑडियंस को होल्ड करना है या आपका काम इवेंट का है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा लार्ज डायल साइज बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इवेंट का काम नहीं है और आपका नेचर भी ऐसा नहीं है, देन एक्स्ट्रा लार्ज साइज आपके लिए नहीं है, आपको स्विच करना पड़ेगा या तो लार्ज या अदर साइज में। सो नाउ नेक्स्ट इज डायल बैकग्राउंड। अभी हमने बात की है साइजेस की, अभी अंदर जो हमारा डायल का बैकग्राउंड होता है वो कोई ना कोई कलर का होता है। व्हाइट हुआ, ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ, अलग अलग कलर, और हर कलर किसी ना किसी चीज को रेजोनेट करता है। सो कलर क्या बताता है हमारे डायल का, कि हमारा मूड कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। सो ये सारी चीजें डायल का बैकग्राउंड बताता है, यानी कि ये अंदर का जो कलर है ये बताता है आपको। सो ये हमारी लाइफ की वाइब्रेशंस को बताते हैं, यूनिवर्स से हमारी डिजायर्स को बताते हैं। सो हम बात करते हैं रेड कलर की। देखो इसमें मैंने बताने के हिसाब से पिक्चर्स ली हैं, प्लीज ये पिक्चर्स वाली वॉचेस को नॉट नेसेसरी खरीदो, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कोई भी चीज ओवर एंड एक्सेस होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे ये रेड है, सो मैं डायल रेड की बात कर रही हूँ, ऑल्दो दिस इज अ कंप्लीट रेड वॉच, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डायल इनसाइड। सो जो लोग रेड कलर के डायल वाली वॉच पहनते हैं वो लोग काफी बोल्ड होते हैं, काफी अटेंशन सीकर होते हैं, उनको चाहिए कि सब उनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन उनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी स्ट्रगल है वो है उनके बेसिक नीड, यानी जो उनकी लाइफ की बेसिक नीड है उनको ही फुलफिल करने में वो बहुत दौड़ भाग में लगे रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको एंगर इश्यूज ये सारी चीजें रहती हैं। गुस्सा उन लोगों को बहुत जल्दी आता है, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए रेड कलर की डायल इज नॉट रिकमेंडेड कि होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत लोगों को मैचिंग का शौक है, सो कोशिश कीजिए कोई और कलर मैच, क्योंकि आपके पास जितनी घड़ियां होंगी हर घड़ी का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो अगर हर घड़ी में एक घड़ी रेड है तो बहुत सारी जगह आपको स्ट्रगल भी आएगा। सो डिपेंड करता है वो कौन सा एरिया है, लेकिन हर जगह आपको वो कोई ना कोई घड़ी आपको जो आपकी है, भले आप नहीं पहनते हो, इम्पैक्ट देती है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि रेड कलर की वॉच डिस्कार्ड कर दे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी को देते हैं तो भले एनर्जी एक्सचेंज में आप 1 रुपी ले लीजिए, लेकिन विदाउट एनर्जी एक्सचेंज घड़ी किसी को नहीं देना है। भले 1 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, लेकिन उसको पैसे देकर ही देना है। सो सेकंड इज ऑरेंज कलर। ऑरेंज डायल कलर जिस इंसान का है वो इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत सिलेक्टिव होता है नेचर वाइज, और वो अपने ही हिसाब से काम करना चाहता है। यानी जो लोग ऑरेंज कलर की डायल वाली वॉच पहनते हैं, आप उन्हें फोर्स करो कि ये काम करो, ये काम करो, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो काम तभी करेंगे जब उनका मन करेगा, लेकिन जो करेंगे वो बहुत दिल से करेंगे। सो जो अपना सेल्फ टारगेट वो बनाते हैं वो दिल से बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, लेकिन किसी के साथ दबाव में काम बिल्कुल नहीं करते हैं वो लोग। तो इसीलिए ऑरेंज कलर की काम तो आपकी पर्सनालिटी को भी आपको मैच करना है कि कौन सी घड़ी आपकी पर्सनालिटी के साथ जा रही है या कौन सी घड़ी आपकी काम के साथ जा रही है। सो अब हम बात करेंगे येलो कलर की। सो येलो कलर सन से रिलेट करता है। येलो कलर आपकी लाइफ में खुशियां लाता है, फ्रेंडलीनेस बढ़ाता है,
नॉलेज और विजडम के लिए बहुत अच्छा कलर है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था, हर कलर भी, हर चीज एक नंबर से डराइव होती है और हर कलर एक नंबर को दिखाता है। जैसे फर्स्ट हमने रेड कलर देखा, रेड कलर मंगल को दिखाता है यानी 9 नंबर को। सेकंड हमने ऑरेंज कलर देखा, वो भी सन को दिखाता है यानी 1 नंबर को। थर्ड हमने येलो कलर देखा, वो जुपिटर को दिखाता है यानी 3 नंबर को। सो हर चीज एक नंबर के साथ डिनोट होती है। लेकिन कोई भी चीज एक्सेस होती है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉज एंड कॉन्स लेकर आती है। इनर डायल येलो है, यानी कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, आप अकेले रहना पसंद करते हो, तो आपके लिए येलो डायल वाली वॉच बहुत अच्छी है। क्योंकि वो आपको एक होपफुल देगी, आपको एक हैप्पीनेस देगी, आपकी आशा की किरण अगर कुछ जगा सकता है तो वो येलो कलर है और येलो कलर की डायल वॉच है। साथ में आपको एक अच्छी नॉलेज और विजडम देगी क्योंकि जुपिटर का कलर है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएगी। येलो कलर डायल इज अ गुड डायल। बट यस, जैसे ये पूरी घड़ी है कंप्लीट येलो, ऐसा कंप्लीट येलो नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ येलो आपके अंदर थोड़ा बचपना ले आता है और एक मेच्योरिटी एज के बाद अगर आप बचपने के साथ डील करोगे, सो इट्स नॉट गुड समहाउ। इसीलिए एक्सेस में कुछ नहीं, गो विद द डायल कलर येलो। नाउ कम टू ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर के डायल वाली वॉच पहनते हैं वो लोग नेचर लवर होते हैं, इमोशनल होते हैं, यूथफुलनेस से भरे होते हैं। ये उनके माइंडसेट को दिखाता है। उनको लाइफ में अबंडेंस चाहिए, उनको लाइफ में जो भी कुछ चाहिए वो बड़ा चाहिए। वो प्रॉस्पेरिटी हो तो ज्यादा चाहिए, नेम फेम ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए। अगर आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ग्रीन कलर का डायल बहुत अच्छा है। ये जो ग्रीन कलर है, ये 5 नंबर यानी मर्क्यूरी प्लैनेट को दिखाता है और मर्क्यूरी हमारा रिलेट करता है मनी से। मर्क्यूरी बहुत चंचल प्लैनेट है एंड मर्क्यूरी मनी भी बहुत चंचल है, हमारे पास टिक के नहीं रहती है। ग्रीन कलर हमारे मर्क्यूरी प्लैनेट को रेजोनेट करता है और हमारे माइंडसेट को दिखाता है, आपको साथ में इमोशनल भी बनाता है, नेचर लवर भी बनाता है। और अबंडेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, मनी के लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा है। अब है स्काई ब्लू और ब्लू। मैंने यहाँ पे पिक्चर सिर्फ स्काई ब्लू दी है। स्काई ब्लू के अलावा अगर आप ब्लू कलर पे भी जाते हो तो ये बहुत अच्छा कलर है। ये कलर आपको बोल्ड बनाता है, लेकिन थोड़ा आपको अटेंशन सीकर बनाता है कि आप चाहोगे कि लोग आपको अटेंशन दे, और नहीं देंगे तो बुरा भी लगेगा। जो ब्लू कलर की डायल की वॉच पहनता है वो कई बार या तो लीडर की तरह जाता है आगे, या फिर एक बहुत अच्छे फॉलोअर की तरह आगे बढ़ता है। डिपेंड करता है किस चीज की जरूरत है। बहुत नॉलेज सीकिंग है ये, और बहुत प्रोडक्टिव इंसान होगा, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा जो ये ब्लू कलर की वॉच पहनता होगा। ब्लू, और कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी को भी दिखाता है ये कलर, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों से भी वो रिजोनेट करता होगा। आजकल तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग, क्योंकि फोन लैपटॉप ये सभी हमारी बेसिक नीड है, हम सभी टेक्निकल चीजों से रिजोनेट करते हैं। लेकिन आपका काम डिपेंड करता है किस चीज से रिलेटेड है। उस हिसाब से अपनी लाइफ की डिजायर, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए आपको कौन सी वॉच चाहिए, आपको वो चीज डिसाइड करनी है। नाउ पर्पल या वॉयलेट, अगर आपका डायल कलर इस कलर का है, ये लोग जो होते हैं, ये लोग काफी इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी के होते हैं। इन लोगों को आप कोई बड़ा काम दो, वो खुद नहीं करेंगे, बट दे विल मेक श्योर कि वो काम हो जाए। उनको पता है दूसरों से कैसे काम करवाना है, और वो बहुत अच्छे से अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर कर लोगों से बहुत अच्छे से काम करवा लेते हैं। लेकिन पर्पल कलर की एक खासियत है, वो हर किसी के साथ सूट नहीं होता है। पर्पल कलर के साथ थोड़ा रिस्क है, जो लोगों को, ऑफ कोर्स आप ट्राई लेके बिल्कुल ले सकते हो, बट वी कैन नॉट रिकमेंड पर्पल कलर, क्योंकि या तो आपको रंग से राजा बना देगा या राजा से रंग बना देगा। डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी को कितना सूट करे। लेकिन पर्पल कलर ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए सूटेबल नहीं है। आपको जस्ट ऑपोजिट 360 डिग्री चेंजेस भी ला सकता है, बहुत ऊपर या बहुत नीचे, इसलिए थोड़ा रिस्की कलर है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अवॉइड करो। और ये कलर रॉयल्टी को दिखाता है, विजडम को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, और आपके इंट्यूशन को भी बढ़ाता है। द अदर कलर इज गोल्डन कलर। अगर अंदर का डायल, अगेन मैं बार बार डायल बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि अंदर का डायल, डायल कलर अगर गोल्डन कलर का है, तो ये जो कलर है ये थोड़ा प्रीमियम कलर में आता है। येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है गोल्डन कलर। जो लोग अंदर का डायल गोल्डन कलर पहनते हैं, उन लोगों का प्रीमियम लोगों के साथ उठना बैठना उनका होता है, और उन्हें अच्छा लगता है। उनको लगता है हम अपने से किसी सुपीरियर के साथ बैठे, अपने से किसी जूनियर की इस जगह।
सो उन लोगों के लिए जो प्रीमियम क्लास है वो उनको प्रेफर करते हैं उनके साथ रहना। काफी एक्सप्रेसिव होते हैं नेचर वाइज, और उन लोगों को अलाइट क्लास बहुत पसंद होती है। अगर कोई गोल्डन बॉय वॉच वाले वाले को आप ऐसा सोचो कि आप उसको किसी भी जगह भेज दो, कोई भी ऐसा वैसा काम कर दो, तो वो इंसान को पसंद नहीं आएगा, बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ करेगा। लेकिन उसको किसी अच्छे काम के लिए भेज दो, किसी अलाइट मीट पे भेज दो, वो बड़ा खुशी खुशी जाएगा। नाउ व्हाइट। व्हाइट ऐसा कलर है जिसमें कोई भी कलर डालो तो वो उस कलर का मिक्स हो जाता है। व्हाइट में ब्लू डालो तो ब्लू हो जाता है, ग्रीन डालो तो ग्रीन हो जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर इज अ व्हाइट कलर। हमने बचपन में पढ़ा है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज व्हाइट कलर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ब्लैक कलर। हीट क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करना यानी गुस्सा दिलाना, और ना करना यानी शांत। मून को हम रेजोनेट करते हैं व्हाइट कलर से। रात में कितनी शांति रहती है, दिमाग शांत रहता है। तो जिन लोगों का डायल व्हाइट कलर का होता है, यानी जिनके दिमाग में बहुत टेंशन रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो डायल अंदर का व्हाइट ले, ताकि वो लाइफ में थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहे। व्हाइट कलर वाले जो लोग होते हैं उनका एक्सेप्टेंस लेवल लाइफ से बहुत अच्छा होता है, और वो लोग बहुत एडजस्टेबल होते हैं नेचर वाइज। बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते, बहुत ज्यादा चूजी नहीं होते। जैसे व्हाइट कलर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी कलर का हो जाता है, सिमिलर व्हाइट डायल वाले लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, उनको पीस बहुत पसंद है। अननेसेसरी फालतू के पंगे में रहना पसंद नहीं है। तो अगर हमें लगता है कि हमारा माइंड सेट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आप व्हाइट कलर के डायल वाली वॉच पहन सकते हो। ये आपको पीस देगा, कामनेस देगा। और अगर हमारा दिमाग शांत होगा तो हमारे करियर में हमें कितना आगे बढ़ना है, या हमें घर में भी क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। क्योंकि दिमाग शांत होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी सोचने की, और शांत नहीं होगा तो हम वही ट्रबल में घिरे रहेंगे, और हमें समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे आगे लाइफ बढ़ानी है। देखिए यहाँ पे कुछ चैट्स हैं, मैं सारे लोगों का जो जवाब है वो लास्ट में दूंगी वेबिनार के, हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। सो नाउ कम टू ब्लैक डायल कलर। सो अगर आपका डायल कलर ब्लैक है तो वो इंसान नेचर में बहुत रूड होगा, किसी की नहीं सुनता होगा। इनफैक्ट 25 साल से छोटे लोगों को, जिनकी एज 25 साल से छोटी है, उन लोगों को हम ब्लैक डायल रिकमेंड नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल आप देखो ज्यादातर बच्चों को या ज्यादातर लोगों को ब्लैक चीजें पसंद है, और जिनको ब्लैक पसंद है वो नहीं सुनते हैं। सो बेटर है कि बच्चों को ब्लैक कलर की डायल की वॉच हमने बिल्कुल नहीं देनी है। नहीं तो उनका नेचर और ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि नहीं सुनना है, गुस्सा, चिड़चिड़। बस एक अच्छी क्वालिटी है ब्लैक कलर की वॉच में, लेकिन इसीलिए वो सिर्फ रिकमेंडेड है आफ्टर 25 ईयर्स, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपको आपकी माइंडसेट के साथ, आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है। तब आप उस ब्लैक कलर के साथ डील कर सकते हैं। जो ये ब्लैक कलर की वॉच पहनता है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही होता है। यानी अगर आप का काम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट करता है तो ब्लैक कलर की वॉच बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि आप उस जगह के मास्टर हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान चार जगह है कि आपको यहाँ से भी अर्न करना है, या ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ब्लैक आपके साथ नहीं जाएगा। तो अगर आपका कंपैरेटिवली सिर्फ एक ही काम है, जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हर चीज जो न्यूमरोलॉजी को यानी जो नंबर से रेजोनेट करती है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। सो ब्लैक डायल मे भी मेरे को सूट कर जाए। सो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। लेकिन यस, ब्लैक डायल वालों को हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, बट नो डाउट उनको रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे हार्डवर्क के बाद लगता है, बाद मिलता है। सो अभी ये हमारा चॉइस है कि हमें ब्लैक डायल चाहिए कि नहीं, ब्लैक वॉच चाहिए कि नहीं। क्योंकि हर चीज बहुत सोच के लेना है। इंसान आइसोलेशन में चला जाता है अगर ब्लैक डायल वाली वॉच हो। कोई इंसान ऑलरेडी बहुत एंजाइटी में रहता है, ऑलरेडी डिप्रेशन से बाहर आ चुका है, किसी कुछ ऐसा केस है, या मेंटली अनस्टेबल रहता है, वो इंसान अगर ब्लैक वॉच पहन ले तो वो इंसान वापस से डिप्रेशन में जाने के चांसेस है, एंजाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। सो इसीलिए ब्लैक वॉच नॉट रिकमेंडेड। नाउ कम टू सिल्वर। जैसे गोल्डन एक प्रीमियम कलर है, ऐसे सिल्वर भी एक प्रीमियम कलर है। तो अगर अंदर का डायल साइज सिल्वर कलर का होगा तो देट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। सो उस इंसान के पास में व्हाइट के भी सारे ट्रेट आएंगे, ब्लैक के भी। So, अगर आपको ब्लैक लेना है और व्हाइट लेना है तो अलग अलग लेने की जगह आप सिल्वर कलर ले सकते हो। एंड सिल्वर कलर में दोनों चीजों के ट्रेट आएंगे, लेकिन अगर ब्लैक के साथ व्हाइट के भी ट्रेट आएंगे तो चीजें बैलेंस होके आप काम कर सकते हो।
वो इंसान जो इस सिल्वर कलर की डायल की वॉच पहनेगा वो इमोशनल होगा, वो मदरली होगा नेचर वाइज, बात करने में बहुत सॉफ्ट होगा, हार्ट वाइज बहुत सॉफ्ट होगा, भले अंदर से बहुत टफ दिखाए अपने आप को, बाहर से सॉरी, लेकिन अंदर से काफी इमोशनल होगा। वो इंसान को पता है कि कैसे प्रीमियम क्राउड को हम अट्रैक्ट करते हैं। सो सिल्वर डायल इज ऑल्सो अ गुड वॉच। सो नाउ कम टू पिंक। ज्यादातर फीमेल्स को पिंक बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो बहुत क्यूट सा कलर होता है। सो हमारी एनर्जी के साथ हमें लगता है बहुत अच्छे से जा रहा है, हम लोग बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते हैं उस पिंक कलर के साथ। पिंक कलर हमारे लाइट मूड को, यानी कि आप अगर पिंक कलर जो पहनते हो वो आपको लाइट मोड में रखता है, थोड़ा हैप्पी हैप्पी रखता है, फेमिनाइन होता है नेचर के हिसाब से। तो अगर मेल पहने या फीमेल, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो इंसान का नेचर थोड़ा फेमिनाइन, फेमिनाइन नेचर कैसा होता है? फेमिनाइन नेचर होता है वो इंसान इमोशनल होता है, वो इंसान को थोड़ा रोमांस पसंद होता है, उस इंसान को चाहिए उसकी लाइफ में थोड़ा प्यार रहे, उसको हर कोई बहुत प्यार से पूछे। तो वो उसकी फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाता है जो पिंक कलर की वॉच पहनते हैं। ये लोग काफी अफेक्शनेट होते हैं और अंडरस्टैंडिंग होते हैं नेचर वाइज। सो पिंक कलर बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारा कलर है। So now come to grey color. ग्रे कलर अगेन इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक कलर, लेकिन जो सिल्वर कलर है वो प्रीमियमनेस को दिखाता है, ग्रे कलर प्रीमियमनेस को नहीं दिखाता है। सो जो लोग ग्रे कलर का डाई पहनते हैं वो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं और नेचर वाइज कॉम्प्रोमाइज भी कर जाते हैं कई बार। वो उन लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो बैलेंस होती है, कभी वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रीमियमनेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है इन अ ग्रे फॉर्म। सो जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो कभी बहुत गुस्से वाला हो गया, कभी बहुत शांत हो गया। सो ऐसे देखा जाए तो थोड़े मूड्स उसके अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहते हैं जो ग्रे कलर का डायल पहनता है। उनकी वो बहुत रिजर्व होते हैं, मतलब रिजर्व होते हैं नेचर वाइज। कई बार अप्रोच करने में भी सामने वाले को काम के लिए बहुत सोचते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो आपके आसपास देखिए जो जो कलर मैं बता रही हूँ वहां वहां से रिजोनेट करिए सामने वाले की पर्सनालिटी को, और ये कलर से भी आप सामने वाले की पर्सनालिटी को जज कर सकते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है। सो नाउ कम टू रोज गोल्ड। ये आजकल का बहुत फेमस कलर है। आजकल लोग गोल्ड और सिल्वर अवॉइड करके रोज गोल्ड की तरफ जाते हैं, लेकिन जो रोज गोल्ड कलर है इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड, रेड एंड ब्लैक। गोल्ड और रेड का मिक्सचर है। सो गोल्ड में जो गोल्ड की सारी क्वालिटी है, यानी कि सिलेक्टिव है, प्रीमियम इन नेचर है, वो तो आती है, बट उसके साथ थोड़ा टच आता है इसमें रेड का। सो रेड का टच यानी कि आपको थोड़ा अथॉरिटेटिव बनाएगा, थोड़ा एक्सप्रेसिव भी बनाएगा, और बहुत जल्दी वो लोग मिंगल नहीं होते हैं दूसरों के साथ जो लोग ये कलर की वॉच पहनते हैं, गोल्ड रोज कलर की वॉच पहनते हैं। ये लाइफ में आपको सब कुछ देगा लेकिन मेहनत से। आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्रीमियम मिलेगा, वो चीज की गारंटी है इस कलर में। नाउ कम टू ब्राउन कलर। जो ब्राउन कलर के डाई वॉच पहनते हैं वो नेचर वाइज बहुत सिलेक्टिव होते हैं, वो लोग ग्राउंडेड, हमारा अर्थन कलर है ना ब्राउन, वो लोग काफी ग्राउंडेड होते हैं। उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो एकदम नेचुरल होती है, यानी वो जैसे हैं उनको वैसे रहना पसंद है और उसी में वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। सो ये रहे हमारे सारे कलर्स। इसके अलावा हम एक बात करते हैं मल्टी कलर की, यानी जो मल्टी कलर वॉचेस पहनते हैं, यानी बहुत सारे कलर्स एक साथ, जैसे मैंने फोटो में बताया है ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं। सो वो लोग ना कमिटेड नहीं होते हैं नॉर्मली, वो लोग एक अच्छे डिसीजन मेकर भी नहीं होते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सो ये मल्टी कलर वाली वॉचेस अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली यूथ को, जहां उन्हें फोकस चाहिए वहां अगर वो मल्टी कलर वॉचेस पहनेंगे तो सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करें करना है यही सोचते रहेंगे और अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनफैक्ट मल्टी कलर सबको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको फोकस में नहीं रहने देता और डिसीजन मेकर आप एक अच्छे नहीं बन पाओगे, डिलेमा में रहोगे हमेशा, और कमिटमेंट को भी थोड़ा लेस दिखाता है ये कलर। सो यहां तक था हमारा सारा कलर। अभी हम लोग बात करते हैं, हाँ सर एक मिनट, एक बार ये पूरा हो जाए ना फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आपके जो भी कन्वर्शन होंगे उसके साथ। मैम सिर्फ ग्रीन का एक बार रिपीट करोगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, आपको लिखना है।
देखिए, ग्रीन कलर जो है वो अबंडेंस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, और आपकी मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो ग्रीन कलर इज वेरी गुड। जो इंसान ग्रीन कलर पहनता है वो नेचर लवर होता है। हमारा जो नेचर है वो ग्रीन कलर ही है। सो वो नेचर लवर होता है, वो इमोशनल होता है, उसको पता है कि यूथफुलनेस के साथ कैसे जीना है। सो ग्रीन इज अ गुड कलर। अगर इनफैक्ट एक टिप अगर आपको दूं, अगर आपके नंबर्स शेयर ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ शेयर ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, उस पे अगर आप ग्रीन कलर की वॉच पहनते हो तो वो शेयर ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। इट्स जस्ट अ टिप, लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है कि डेट ऑफ बर्थ को सूट करेगा कि नहीं शेयर ट्रेडिंग, तो इट्स अ रिस्क। हाँ, सो जब तक डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है तो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जिनके लिए अच्छा है शेयर ट्रेडिंग, उनके लिए ग्रीन डायल वाली वॉच बहुत अच्छी है पहनना। थैंक यू सो मच। हाँ जी। सो नाउ हम यहाँ पर थे, नंबर्स की बात कर रहे थे। जो घड़ी में नंबर होते हैं 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरे, यानी 1 to 12 तक नंबर होते हैं। सबसे ऊपर जो पहला नंबर होता है, सबसे ऊपर, वो होता है 12। 12 नंबर हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम क्या हैं वो बताता है 12 नंबर। 1 नंबर हम क्या एक्शन लेते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, वो दिखाता है। 2 नंबर हमारे इमोशंस को दिखाता है, हमारी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करता है। 3 नंबर आप कितने नॉलेजेबल हो या कितना नॉलेज लेना चाहते हो, ये सारी चीजों को दिखाता है। 4 नंबर आपके मैनेजमेंट स्किल को दिखाता है। सी, हर नंबर का अपना अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सो 4 नंबर मैनेजमेंट स्किल को दिखाता है। 5 नंबर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन को दिखाता है। 6 नंबर आपके स्पाउस को दिखाता है। 7 नंबर आपके रिसर्च माइंड को दिखाता है। 8 नंबर आपके हार्डवर्क को दिखाता है। 9 नंबर आपकी एनर्जी को दिखाता है। 10 नंबर आपके वर्क प्लेस को दिखाता है कि आप अपने काम में कितने ओबीडियंट है, कितने नहीं है। 11 नंबर प्रॉफिट को दिखाता है। नंबर मिसिंग, चीजें मिसिंग। लेकिन क्या चाहिए हमें, उस हिसाब से कौन से नंबर होने चाहिए, नहीं, वो चीजें मैटर करती हैं कि हमें कौन से नंबर चाहिए, कौन से नहीं। कई बार हम लोग नंबर एज अ रेमेडी यूज करते हैं। ठीक है। सो ये हमारा नंबर का बात हुआ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या फोटो खींचना हो, कौन सा नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। सो अभी नाउ हम बात करेंगे, बहुत लोग डुप्लीकेट या कॉपी वॉचेस पहनते हैं, तो हमने सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कॉपी वॉचेस है, डुप्लीकेट वॉचेस है, वो आपको ऑथेंटिक जैसा फील देती है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती हैं। उनका जो बनाने का मोटिव है वो बहुत नेगेटिव है। उनका मोटिव क्या है, हमें मार्केट में डुप्लीकेसी को लाना है, हमें ओरिजिनल को रिप्लेस करना है। सो अगर हम मार्केट में डुप्लीकेसी को लाएंगे तो, और डुप्लीकेट चीजें यूज करेंगे तो किसी प्रोडक्ट को बनाने का इंटेंशन ही गलत है। सो वो प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं देगा। अगर आप सोचो कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, जिसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर वॉच ली, लेकिन वो आपने वॉच लिया है, वो कोई डुप्लीकेट वॉच लिया या फर्स्ट कॉपी वॉच लिया है, तो अगर आप सोचो कि आपकी वो डिजायर्स पूरी होंगी, नहीं। क्योंकि क्रिएशन बहुत मैटर करती है, इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि लोकल वॉच चलेगी, 200 रुपए वाली विदाउट ब्रांड वॉच चलेगी, अगर उसमें आपको सारे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं तो। ब्रांडेड वॉच भी चलेगी, लेकिन डुप्लीकेट या कॉपी वॉच नहीं। सो चीज 200 रुपए की हो, 2000 की हो, 2 लाख की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी लाइफ में डिजायर्स कैसी हैं जिनको हम फुलफिल कर सकते हैं, हमें लाइफ में क्या चाहिए, उस हिसाब से वॉच को रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्लीज डुप्लीकेट वॉचेस पे नहीं जाइए, और अगर आपके पास है सो उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दीजिए, किसी को 1 रुपए पे देके सेल कर दीजिए, या OLX पे 1 रुपए में करके बेच दीजिए, बट आपके पास नहीं रखिएगा। बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सचेंज एनर्जी लेनी है। अगर आप कबाड़ वाले को भी देते हो तो बोल, भाई मुझे कुछ मत दे, इसका सिर्फ 1 रुपए दे दे, ये मेरी वॉच ले। राइट। सो डुप्लीकेट वॉच नहीं रखना है, ये मैनिफेस्टेशन में हर्डल लाती है और लाइफ में काफी नेगेटिविटी क्रिएट करती है। इनफैक्ट ये चीज कपड़ों के लिए भी होती है। कपड़ों में भी डुप्लीकेट या कॉपीड ब्रांड को अवॉइड करना चाहिए। जो लोग डुप्लीकेट वॉच या डुप्लीकेट कपड़े पहनते हैं, यानी कि कॉपी वाले प्रोडक्ट्स पहनते हैं, उनकी लाइफ की स्ट्रगल हमेशा बढ़ती रहती है। उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स कभी कम नहीं हो पाती हैं। सो अगर अपनी लाइफ से स्ट्रगल हटाना है तो वो चीजें पहनो जो एक पॉजिटिव इंटेंशन से बनाई हुई हो।
ना कि वो चीजें जो जिसको बनाने का इंटेंशन, मार्केट में लाने का इंटेंशन, बेचने का इंटेंशन ही गलत है। सो प्लीज इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखिए। 200 रुपए की, 150 रुपए की भी वॉच चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो एक अच्छी वॉच है आपके लिए, बट प्लीज नो कॉपी। सो नाउ अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडी। देखो, अगर किसी को अपना फोकस बढ़ाना है, यानी अगर आपके पास सारी चीजें हैं, मेरा नॉलेज अच्छा है, आपको लगता है रिलेशनशिप भी अच्छा है, एनर्जेटिक भी हूँ, काम भी अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिसिंग है वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए फोकस, वो भले बच्चों का हो या बड़ों का हो। सो अगर आपको फोकस इंप्रूव करना है, यानी कि आपको सेल्फ इंप्रूव करना है, तो सेल्फ का नंबर क्या था हमारा, नंबर 12। तो आपको ऐसी वॉच पहननी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर हो। ये जो पिक्चर है, ये वॉच नहीं पहननी है। ये पिक्चर सिर्फ एक आइडिया के लिए बताया है, क्योंकि इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है। राइट, सो आपको वो वॉच पहननी है जिसमें सिर्फ 12 नंबर लिखा हो और कोई नंबर नहीं हो। बाकी के नंबर पर डैश चलेंगे, बाकी के नंबर पर हाँ वो डॉट्स होते हैं वो चलेंगे, बाकी के नंबर पर डायमंड्स लगे होते हैं वो चलेंगे, बट उस वॉच में सिर्फ 12 नंबर होना चाहिए। वो आपको फोकस देगी। सो इसीलिए वॉच लेते में हमें सोचना है हमें लाइफ से क्या चाहिए। फोकस चाहिए तो 12 नंबर होना चाहिए वॉच में। और एक टिप और देती हूँ, अगर बच्चों के लिए वॉच लेनी है, सो ब्लू कलर की वॉच बच्चों के लिए अच्छी है, क्योंकि वो बच्चों को थोड़ा शांत रखेगी, थोड़ा नॉलेज सीकिंग बनाएगी, और उसमें अगर ब्लू कलर की वॉच सिर्फ 12 नंबर होगा तो बच्चों का फोकस भी बढ़ाएगी। सो 12 नंबर इज अ वेरी गुड टू इम्प्रूव फोकस। तो हम बड़े हो या छोटे, किसी पर्टिकुलर काम में भी फोकस चाहिए, देन 12 नंबर वॉच। बाकी कलर वलर वो सारी चीजें कौन सी चाहिए डिपेंड करता है। नाउ सेकेंड टिप इज, हमारी घड़ियों में हमने देखा है बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं, कुछ हमें समझ नहीं आते, कुछ हमें समझ आते हैं। जैसे ये घड़ी है, इसमें बना हुआ है घोड़ा। सो जो इंसान ऐसी घड़ी पहनता है जिसमें घोड़ा बना हुआ है, वो इंसान का नेचर बहुत वर्कहॉलिक होता है, यानी उसके लिए फैमिली या हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका काम होता है। सो वो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय होगा, भले ही एक बहुत अच्छा फैमिली पर्सन नहीं होगा, लेकिन बीइंग एन एम्प्लॉय वो बहुत अच्छा होगा। अगर हम लोग बिजनेस में हैं और हमें कोई ऐसा पर्सन अपनी जॉब में रखना है, और अगर कोई इंसान ऐसी घोड़े वाली वॉच पहनता है, तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छा है उस इंसान को अपने यहाँ पर रखना। क्यों? क्योंकि वो पर्सन तो बहुत वर्कहॉलिक है। तो ऐसे ही आप अपने काम में, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, उनकी वॉच देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये इंसान कैसा है, इस इंसान के साथ मुझे डील करना है तो कैसे करना है। तो इसीलिए जो जो घोड़े वाली वॉच पहनते हैं, वो लोग बहुत वर्कहॉलिक होते हैं। अभी अगर आपको वॉच पहननी है रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, सो वो वॉच में ऐसा ना पेयर वाली चीजें होनी चाहिए। एक तो 6 नंबर होना चाहिए, यानी 6 नंबर उस वॉच में होना चाहिए, बाकी के भले ही नंबर मिसिंग हो। और दूसरा, वहां पे जैसे ये मैंने 2 स्वैन के जोड़े बनाए हैं, मतलब ये वाली जो घड़ी है, ये ऐसे, या फिर 2 फूल। सो ऐसे 2 स्वैन, 2 फूल, ये वाले जो वॉचेस होंगी ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगी। और इसके साथ 6 नंबर का होना बहुत जरूरी है। सो ये वॉच रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगी। सो ये रहा हमारा वेबिनार का सारा कंटेंट। अभी मैं आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैं वेबिनार पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वॉच जो रिलेट करती है उसमें हमारी सारी चीजें आती हैं। ये चीज का जो हमारा बटन है ना साइड वाला, जिसको हम लोग क्राउन बोलते हैं, ये अंदर की जो घड़ियां हैं, जो कांटे हैं, फिर अंदर जो डिजाइन होता है, बेल्ट है, बेल्ट का क्या डिजाइन है, क्या कलर है, तो ये एक बहुत 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 डीप स्टडी है, बहुत डीप स्टडी है। यहाँ मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था कि कैसे होती हैं रिस्ट वॉचेस। इतने ही चीजों से आप लोगों को एनालाइज कर सकते हैं, कलर को रिजोनेट कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, या जिससे आप बात कर रहे हैं वो कैसा है। रेड कलर की वॉच पहना है यानी वो इंसान तो बहुत गुस्से वाला है, तो उससे बहुत प्यार से डील करना है। तो ये सारी चीजें आप रिजोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, तो हमने अभी एक कोर्स भी अपना लॉन्च किया है। वो है रिस्ट वॉच एनालिसिस का, जिसका फीस है 4200, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वॉचेस भी पता लगेगा, जिसमें आपको वो भी पता लगेगा कि अगर कई बार हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका आपको प्रिडिक्शन करना है, यस या नो, आप वो भी कर सकते हैं। कोई सवाल आपके सामने आया है, आप टाइम देख के भी कई बार उस चीज को रिजोनेट कर सकते हो कि उसका लाइफ में आपको आंसर हाँ है कि ना है, यानी कि वो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। घड़ी बहुत कुछ बताती है।
फिर उसके कलर, शेप, साइज, डिजिट, बेल्ट, ये हर चीज का मीनिंग होता है। इस कोर्स में हम लोग रिस्ट वॉच के साथ वॉल क्लॉक को भी बताएंगे, बैकग्राउंड पैटर्न बताएंगे, वॉचेस की रेमेडीज बताएंगे, कैसे आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ की बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। ये कोर्स हम लोग 25 सितंबर से लॉन्च कर रहे हैं। टाइमिंग विल बी 7:30 to 9, 4 दिन का कोर्स है। और फीस है इसकी 4200। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड होगा तो प्लीज आप लोग मुझे या तो ग्रुप में या पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। मैं ग्रुप में ये डाल दूंगी। अभी एक आपको एक बहुत अच्छी सी रेमेडी देना चाहती हूँ जो कि हर कोई चाहता है। ये रेमेडी है, ये है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए, जो लाइफ में सबको चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए। ग्रीन कलर की, मैंने यहाँ पे टी लाइट का फोटो लिया है, लेकिन कोई भी जो पूरी ग्रीन कलर की कैंडल हो आप वो भी ले सकते हैं। भले बच्चों की वो बच्चों की बर्थडे वाली कैंडल तो नहीं, लेकिन थोड़ी मोटी कैंडल हो, पर ग्रीन कलर की होनी चाहिए। आपने वो कैंडल लेनी है। वेडनेसडे को आपको, एवरी वेडनेसडे आपको ये रेमेडी करनी है। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो आपको उस कैंडल के ऊपर एक वर्ड लिखना है, वो है मैक्सिमस, MAXIMUX। मैक्सिमस एक डाइटी है, डेटी है, जो कि आपका लक बढ़ाती है, ग्रोथ बढ़ाती है, अबंडेंस बढ़ाती है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाती है। सो आपने ग्रीन कलर की कैंडल पर वो एनग्रेव करना है, ये वर्ड MAXIMUS, मैक्सिमस। एंड ये कैंडल को आपने सबसे पहले उस कैंडल के ऊपर ये नाम लिखने के बाद आपने डेटी मैक्सिमस से प्रे करनी है टू ब्रिंग यू लक, ग्रोथ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। उसके बाद आपने ये कैंडल को बर्न करना है। इसको आपको घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बर्न करना है। और ये चीज आपको एवरी वेडनेसडे करनी है। सो आपको 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आने लगेगा, और आपको जब तक इसका रिजल्ट चाहिए तब तक आप ये रेमेडी कीजिए। लाइफ लॉन्ग रिजल्ट चाहिए तो लाइफ लॉन्ग कीजिए, लेकिन हर वेडनेसडे को करना है और ग्रीन कलर की कैंडल से ही करना है। जिसको जो बर्न करना है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही करना है। सो ये चीजें हैं, इनका ध्यान रखना है। कोई भी चीज इधर से उधर नहीं करनी है। मैक्सिमस डेटी है जो आपको लक, ग्रोथ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देती है। सो यहाँ तक था हमारा रेमेडी और वेबिनार का सेशन। अभी हम लोग आते हैं, मैं आपका ये स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। अभी हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर में। सो आपको क्या पूछना है? मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे चैट्स भी आए हुए हैं। कॉपी वॉचेस कौन सी होती है? जसवीर मैम, कॉपी वॉचेस होती है जैसे बहुत लोग ये, राडो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो बहुत लोग राडो की डुप्लीकेट वॉचेस बनाते हैं। आजकल तो टाइटन की भी डुप्लीकेट वॉचेस आने लगी हैं। तो जितने भी बड़े और एक्सपेंसिव वॉचेस होती हैं मैम, उसकी कॉपी ब्रांड, जो वॉचेस की वर्थ 20,000 से या 50,000 से स्टार्ट होती है, वो पर्टिकुलर वॉच अगर आपको 1,000, 2,000, 3,000 में मिल रही है तो मतलब वो ओरिजिनल वॉच नहीं है, वो कॉपीड वॉचेस है। तो आपको वो देख के लेना पड़ेगा कि आपने कौन सी वॉच लेनी है। तो वो कॉपी नहीं होनी चाहिए। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उस ब्रांड को, और उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर आपको पता लगे तो चेक कर लो कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। स्पेशली देखो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अमेजोन पे सब कुछ मिलता है। फर्स्ट कॉपी भी मिलता है, ओरिजिनल भी मिलता है। या तो आप वेंडर चेक करके लो, या ऑथेंटिक वेबसाइट से लो, या फिर आप जाकर लो। सो जाकर लेने में फायदा ये होगा कि आप पहनकर उसका साइज वगैरह भी देख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट अबाउट स्ट्रैप? मैम, स्ट्रैप की भी अलग प्रिडिक्शन होती है। ये कोर्स या फिर कंसल्टेशन का पार्ट है। सो यहाँ पे मैंने लिमिटेड चीजें ही पूनम मैम कवर की हैं। सो ये कंसल्टेशन क्या या आप कोर्स का इसका बता सकते हैं मैम? पार्ट। सॉरी, क्या? क्या इस वॉच का बता सकते हो आप? आपका ना क्लियर नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, अभी दिख रहा है? 1 मिनट में आपको पिन स्पॉटलाइट पे में करती डालो। हूँ, 1 मिनट, स्पॉटलाइट पे करती हूँ। इसके अंदर का कलर है वो मरून है, हाँ। और इसका डिजाइन ये है, ये है। मैम, आपकी लाइफ हेक्सागन। से चाहते बहुत है, लेकिन आपको आपकी पूरी नहीं हो पाती है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो होता नहीं है, जैसा आप चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। ये वॉच आपकी डिजायर्स को पूरी नहीं कर पा रही है। सो इट्स गुड टू चेंज द वॉच। और थोड़ा थैंक स्ट्रेस यू। भी देती है ये वॉच आपको। बिकॉज ऑफ हेक्सागन।
ये तो मैम कोर्स भी बहुत सारे रीजंस ओके होते हैं ना ओके ओके उसके, ओके सिर्फ ओके एक नहीं ओके। होता है। और ये कोर्स या फिर कंसल्टेशन का पार्ट है मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। और आगे किसी ने पूछा है स्मार्ट वॉचेस। देखिए स्मार्ट वॉचेस आप पहन सकते हो, लेकिन स्मार्ट वॉच में स्ट्रैप कौन सी है वो मैटर करती है। फिर आप अंदर के जो वॉलपेपर लगा रहे हो, अगर वो कंपनी के डायरेक्ट मिले हुए हैं तो वो कैसे हैं, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। स्मार्ट वॉचेस भी पहन सकते हैं, लेकिन वो भी वॉच मैटर करती है कि वो कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रैप या उसके ऊपर जो आप ये लगाएंगे अपना, वो कैसे लगाएंगे, यानी कि वॉलपेपर कौन सा लगाना है कौन सा नहीं, ये सारी चीजें भी उसकी होती है। स्मार्ट वॉचेस पहन सकते हैं पर। एंड नेक्स्ट इज एप्पल वॉच विद डार्क ब्लू बेल्ट। डार्क ब्लू है, रश सर तो चल जाएगा, लेकिन इंडिगो कलर होगा तो नहीं अच्छा है। डार्क ब्लू चल जाएगा, इंडिगो कलर अच्छा नहीं है। सो इंडिगो कलर उनके लिए अच्छा है जिनको उतनी पैसों की चाह नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आगे है रोमन नंबर। शीतल मैम, रोमन नंबर और रेगुलर नंबर ये सारी चीजें भी कोर्स का पार्ट है। इसीलिए मैंने सिर्फ जो मैंने पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड कितने भी सवाल हो आप पूछिए, ये वो अलग 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 ना, इसमें तो पूरा कोर्स आ जाएगा जो कि 4 दिन ले लेगा। स्मार्ट वॉच गिफ्ट। मयूर सर, आप स्मार्ट हो या रेगुलर हो, अगर आप कोई भी वॉच गिफ्ट करते हो तो मैनिफेस्टेशन उसका सेम ही है। अगर सामने वाला उस गिफ्ट की वैल्यू करता है, यानी रेगुलर वो वॉच पहनता है, सो इट्स गुड टू गिफ्ट। लेकिन आपने वॉच दी, वो नहीं पहन रहा है, सो अच्छा नहीं है फिर। तो वो स्मार्ट वॉच हो या रेगुलर वॉच, वॉच है, सो वो हमारा टाइम ही है, तो वो नहीं करना है। हाँ जी, अब आप लोग अनम्यूट होकर बोल सकते हैं, आपको जो पूछना है। मोक्षा मैम, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं मैम। कंसल्टेशन फीस है 1200 फॉर वन वॉच, और कोर्स है 4200 का। ये जो आईफोन है उन्होंने पूछा है। सो ये दोनों अलग अलग हैं। कंसल्टेशन इज 1200 एंड कोर्स इज 4200। 4200 में आप सबके लिए भी वॉचेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने वेबिनार रन कर सकते हैं, कोर्स करने के बाद आप पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप लोगों को एटलीस्ट एडवाइस तो कर ही सकते हैं। और पर्सनल वॉच कंसल्टेशन इज 1200। एनी अदर सवाल, एनी अदर क्वेश्चन? तो इन द पर्सनल कंसल्टेशन हमें किस टाइप की वॉच पहननी चाहिए वो आप कंसल्ट करेंगे? बिल्कुल। या सो यू डिस्क्राइब कि किस टाइप की वी शुड चूज एंड यस 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 यस। आप मुझे बताएंगे, देखो आप मुझे बताएंगे आपकी लाइफ से क्या डिजायर्स हैं, आपको क्या चाहिए, देन आपके डेट ऑफ बर्थ को वो चीज रेजोनेट कर रही है क्या, तो उस हिसाब से आपको हम वॉच रिकमेंड करेंगे कि ये वॉच आपने पहनना ओके। है। राइट। सो एनी अदर क्वेश्चंस?